नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ रिलेशन, जिसको हम इक्विवेलेंस ऑफ रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का टॉपिक हमारा फोकस होगा इक्वलिटी ऑफ रिलेशन का। हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं इक्वलिटी ऑफ रिलेशन का, इसके पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जो लेक्चर हमने लिया था प्रीवियस क्लास में, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में जो कंसेप्ट हमने बताया था वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत इजीली आप इक्वलिटी ऑफ रिलेशन को समझ सकते हैं। फिलहाल हम इक्वलिटी ऑफ रिलेशन पे आते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या होते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं और कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitivity। तीन रिलेशन हमने आपको बताया था यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी के बारे में ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसको आप वहाँ से क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल यहाँ भी मैं शार्ट में आपको समझा दूंगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? कोई ऐसा रिलेशन जो किसी सेट ए से डिफाइंड है, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिविटी भी हो उसकी, तो उसको हम कह सकते हैं क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये तीनों होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक अगर नहीं क्राइटेरिया फॉलो करता, देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, और सारे ए के लिए, मतलब जो भी सेट में एलिमेंट होंगे, जैसे सपोज करो कि 1 2 3 तीन एलिमेंट है सेट में, तो 1 यहाँ पे एक ए की वैल्यू एक बार 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और सबके लिए ऑर्डर पेयर इस तरह का उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर है देन उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो एक क्राइटेरिया हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव है आपका रिलेशन, देन हम सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करेंगे। अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है, देन हम वहीं पे रुक जाएंगे और कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव अगर है, देन आएंगे इस पे हम सेकेंड में। सेकेंड चेक करेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी है और वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, देन बी ए, मतलब इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, बी ए वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है देन उसको हम क्या कर सकते हैं? वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो अगर पहला दूसरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, देन हम तीसरे पे जाके चेक करेंगे। अगर तीसरा भी फॉलो कर रहा है, देन हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, कि आपका दिया हुआ रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब कोई आपका पेयर दिया हुआ है ए बी, ऑर्डर पेयर है यहाँ पे ए बी, जो बिलोंग कर रहा है आर में। दूसरा अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए, इससे एक रिलेशन बन रहा है ना यहाँ से, ए बी और बी सी, देन हम कह सकते हैं ए और सी भी आर में होना चाहिए। ए और सी इसका इसके साथ पेयर बन के ए भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है देन हम क्या कर सकते हैं? ट्रांजिटिव ही है अब हमारे रिलेशन में। अब तीनों चीज हो सकते हैं, तीनों चीज हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब कई सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं और यहाँ पे बताते हैं आपको कि कैसे हम चेक करेंगे कि दिया हुआ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। चलिए हम पहले यहाँ देखते हैं सेट ए। कोई सेट दिया हुआ ए, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है? 0 1 2 3। सबसे पहले रिलेशन हम R1 को चेक करते हैं। यहाँ पे R1 दिया हुआ है 0 0 1 1 2 2 3 3। आप चेक कीजिए पहले ए कि क्या ये, इसमें जो भी ऑर्डर पेयर है यहाँ पे, ए रिफ्लेक्सिव है। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो हम इसकी सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक होगा तब हम इसकी ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अगर तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम इसको R1 को कह सकते हैं कि R1 दिया हुआ रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1। पहले देखिए पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव ए, मतलब अगर यहाँ पे 0 है और सभी ए के लिए बोला है, मतलब कि इस ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो इसके लिए ए मतलब 0 0 0 0 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों है पड़े प्रेजेंट। मतलब ए अगर लेंगे तो इक्वल आ रहा है ना, ए आ रहा है यहाँ पे, तो तीनों सभी के लिए होना चाहिए 0 0 1 1 2 2 3 3। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव है, दूसरा चेक कीजिए
क्या सिमेट्रिक भी है? सिमेट्रिक मतलब कि अगर ऐसा है ए बी फॉर्म में आया है, ए बी फॉर्म में आया तो उसका बी ए भी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ए बी फॉर्म में ए और बी मतलब अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिक जब कोई नहीं है मतलब इसको मान लेंगे कि ये सिमेट्रिक में है। ठीक है, अगर कोई होता है यहाँ पे ए बी फॉर्म में, देन उसका रिवर्स वाला भी उसमें होना चाहिए तभी वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक भी है मान लिए। ट्रांसिटिविटी मतलब इस फॉर्मेट में कोई हो, अगर ए बी हो और बी सी फॉर्म में हो, तो यहाँ पे ए बी बी सी फॉर्म में कोई नहीं है तो ऑटोमेटिक इसको मान लेंगे ट्रांजिटिव भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब तीनों फॉलो कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 वाला। R2 चेक कीजिए, R2 में देखिए इसी के लिए 0 1 2 3 सेम एलिमेंट है, तो यहाँ मतलब कि 0 0 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए। देखिए 0 0 है, हाँ 0 0 है, 1 1 है कहीं पे, 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है मतलब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव है मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस। हम क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ही नहीं मिला तो बाकी हम दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि बाकी चेक करने से जब तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी तो इक्विवेलेंस माना जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 1 का पेयर ही मिसिंग है, तो इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। इसके बाद R4 चेक कीजिए, R4 में देखिए क्या है, 0 0 1 1 2 2 3 3 ये हैं, सारे हैं इसके साथ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक कीजिए, 0 1 दिया है तो 1 0 भी होना चाहिए इसमें, 1 यहाँ भी, अच्छा इसमें इसी का पार्ट ये भी है, 0 2 1 0 1 2 2 0 दिया हुआ है यहाँ तक। तो ये सारे ये अगर यहाँ तक चेक करें तो क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक में देखिए क्या है, 0 1 दिया है मतलब 1 0 भी होना चाहिए यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे है। 0 2 दिया है, 2 0 भी होना चाहिए, वो भी है। 1 2 दिया हुआ है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है। अगर 1 2 दिया है 2 1 नहीं है तो मतलब हम कह सकते हैं क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। और नॉट सिमेट्रिक होते ही अब हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे हम क्राइटेरिया चेक ही नहीं करेंगे और कह देंगे कि R4 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आइए ऐसे ही R इक्वल टू A क्रॉस A, A क्रॉस A एक तरह से क्या बनता है, यूनिवर्सल रिलेशन बनता है। और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा उस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिविटी भी होता ही होता है। आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमारे तो वहाँ मिल जाए, क्योंकि इसमें A क्रॉस A अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे यहाँ पे होते हैं। जब सारे होंगे तो जाहिर बात है उसमें रिफ्लेक्सिव वाला भी होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन भी होगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इक्विवेलेंस हमेशा होता है। ठीक है, क्लियर है। दो एग्जाम्पल और है, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल है, इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से, और इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए यहाँ पे लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 मतलब 4 एलिमेंट दिए हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम इसका रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव मतलब ये वाला फॉर्म में सारे होना चाहिए, मतलब 1 1 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ है, 3 3 3 3 भी यहाँ है, और 4 4 4 4 भी यहाँ है। ठीक है, अब दूसरा चेक कीजिए क्या सिमेट्रिक है यहाँ पे। अगर देखें हम यहाँ पे 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 यहाँ पे है। 2 4 दिया हुआ है तो 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी यहाँ है। ठीक है, सारे हो गए। अब देखिए इसके बाद ट्रांसिटिव कोरिलेशन बन रहा है क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन अगर 1 3 दिया हुआ है, इसको देखिए ये 1 3 दिया हुआ है और 3 1 दिया हुआ है तो 1 1 भी होना चाहिए, 1 1 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, ट्रांसलेशन आ रहा है। 2 4 2 2 2 4 तो 2 4 भी होना चाहिए, 2 4 देखिए है इसमें, 2 4 तो यहाँ ऑलरेडी खुद ही है, हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3 3 अच्छा 4 2 2 2 तो 4 2 हो जाएगा। ठीक है, और कोई सारे हैं इसमें, मतलब कि इसमें ट्रांसिटिविटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए 2 3 4 5 दिया है तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव ही चेक करना पड़ेगा। तो 2 2 का पेयर देखेंगे है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक कीजिए,
अगर यहाँ पे 5 3 दिया है मतलब 3 5 होना चाहिए, 3 5 यहाँ है। अगर यहाँ 2 4 दिया है तो 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी यहाँ भी है। ठीक है, सिमेट्रिक भी चेक हो गए सारे। और अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक, ट्रांजिटिव चेक कीजिए, 5 3 और 3 5 दिया है तो 5 5 होना चाहिए, 5 5 है ऑलरेडी। 2 4 4 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 है ऑलरेडी। 2 4 4 4 दिया है तो 2 4 भी होना चाहिए। ये देखिए 2 4 और 4 4 मतलब कि 2 4 भी बनना चाहिए इसमें। 2 4 है, 2 4 तो खुद ही ये है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 तो यहाँ खुद ही है ये, कोई डाउट है? और कोई सर्च कीजिए। 2 4 तो खुद ही यहाँ पे है तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे सारे रिलेशन मिल रहे हैं मुझे। ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। होप सो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं रिकर्सिव रिलेशन की।